यहीं 500 मीटर आगे इनका रेलवे स्टेशन भी है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ बाहर से जो तेल आता है 6 लीटर्स 3453.07। हंगरी नहीं हो हाँ, या किसी और चीज़ के लिए हंगरी हो? अब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही है। फ्रूट्स खूब बिकते थे इधर साइड में, आज है नहीं। थोड़ा ज़्यादा आगे में तो पहाड़ है और वहीं के खाने को कोनासीमा क्विजीन बोलते हैं। कर चुके हैं पहले। ट्यूनी के स्टार्टिंग का कट आया था। अब चलिए, हमें तो लेना नहीं है, हमारे पास पड़ा है आम का स्टॉक। और वैसे जूस भी देते हैं, बट हम जूस पीते नहीं है, मतलब वो पैक्ड जूस होता है तो वो हम पीते नहीं है, तो मैंने मना कर दिया था। गिरे हुए काफ़ी सारे, तो कई जगह चिकन नहीं देते, कई जगह मतलब बस वेज देते। मतलब इस पे वैसे काम होना था, बट मैंने जो सुना, अगर आपको हैदराबाद जाना है तो ये फ्लाईओवर नहीं लेना। बारिश में इसका स्वरूप बहुत अच्छा होता है। अभी तो ये प्रॉन के मसाले में राइस को मिक्स करेंगे, घी और ऊपर से तो नहीं चल रहा, ऊपर में तो बीच बीच में दिख रहा है। अगर कोई आंध्र प्रदेश से हमारा वीडियो ब्लॉग देखता है, उन्हें पता है ये सारी स्टैच्यूज क्यों कवर्ड है। यहाँ मेन तो बागनपल्ली है, थोड़ा रसालू है वो। अब हमारे मीटर पे देखो आप, ये 46 डिग्री बता रहे हैं, आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा। अब भी अपना घर रह गया है 252। यहाँ से कुर्सी लगाए, वो वहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी पार्किंग में। फोन मैं भी खा रहा हूँ, मैंने एक और लिया, मैंने एक पहले खाया। वहाँ 10-15 किलोमीटर हम अंदर गए, 10-15 किलोमीटर हम बाहर आए, तो वो एक्स्ट्रा लग गया। गाड़ी फंसी हुई है तो इधर जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 6:10 और हम निकल गए हैं विशाखापट्टनम से। और आज होने वाला है लंबा जर्नी। हम जा रहे हैं सीधा हैदराबाद, जो किलोमीटर वाइज तो 700 किलोमीटर है, बट टाइम इतना नहीं लगता। अगर हम नॉन स्टॉप जाएं तो 11 से 11.5 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं, बट हम थोड़ा खाते पीते रोकते रुकाते जाएंगे तो अपने को 12 से 13 घंटे लगेंगे। उम्मीद है कि शाम को डिनर के लिए हम घर पे होंगे। जो रूट होने वाला है आज का, वो होने वाला है विशाखापट्टनम से हम निकले। अब जो अगला बड़ा शहर आएगा वो आएगा राजामुड्री। राजामुड्री और विशाखापट्टनम के बीच में थोड़ा सा ट्यूनी भी आएगा, जो आम के लिए फेमस है, बट वो कोई खास शहर नहीं है, वो हम बाईपास करेंगे। और राजामुड्री शहर के अंदर से जाएंगे, फिर गोदावरी का ब्रिज आएगा बड़ा वाला, गोदावरी माता पे। उसके बाद फिर हम विजयवाड़ा की साइड निकल जाएंगे। विजयवाड़ा पे हम लंच करेंगे। विजयवाड़ा पे एक बहुत सही होटल है, मुरुगन क्या बोलते हैं, ओल्ड एंड ओरिजिनल, जिसके प्रॉन्स बहुत पसंद है हमें। तो मैं और बेबी हमने लास्ट टाइम खाया था, तो वहाँ हम लंच करेंगे। होपफुली वहाँ 12:30 तक हम पहुँच जाएंगे। और उसके बाद फिर हम सीधा कोडाड और सूर्यापेट होते हुए हैदराबाद पहुंच जाएंगे। तो टोटल 700 किलोमीटर कवर करेंगे। रोड अच्छी है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। उम्मीद है डिनर के लिए पहुंच जाएंगे। सामने आप देख सकते हो, अभी हम विशाखापट्टनम शहर से निकल रहे हैं। ये वाइजैक शहर है। इसे सुबह निकलने का ये भी कारण है कि सुबह सुबह निकलो तो ये ट्रैफिक नहीं मिलता शहर के अंदर का। अगर हम अब आधे घंटे या 1 घंटे बाद निकलेंगे तो अपने को वैसे ही आधा घंटा एक्स्ट्रा ट्रैफिक में लग जाएगा। तो इसलिए हम सुबह सुबह निकल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सामने आप देख सकते हो, यहाँ हम आ गए हैं विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी। मतलब यहाँ बड़े बड़े जहाज़ आते हैं, रुकते हैं, उनसे कंटेनर उतरते हैं। यहीं 500 मीटर आगे इनका रेलवे स्टेशन भी है अलग से कंटेनर वालों का। वहाँ सारे कंटेनर लोड होते हैं। जो इंपोर्ट आता है कंटेनर लोड होके इंडिया में जाता है, जो एक्सपोर्ट के लिए सामान आता है कंटेनर में आता है, इधर उतरता है, फिर जहाज़ पे चढ़ के बाहर जाता है। और ये जो रोड भी है, ये बाईपास सा बनाया हुआ है। शहर के अंदर से रोड बनाई है, जो ऊपर से आपको काफ़ी हद तक शहर निकाल देती है। ये पोर्ट अथॉरिटी ने ही रोड बनाई है। इसका अलग से टोल भी लगता है, जो पोर्ट अथॉरिटी लेती है आगे। बट फिर भी सही चीज़ है, बिकॉज़ ये काफ़ी हद तक आपको विशाखापट्टनम शहर से दूर निकाल देगा। तो चलिए चलते हैं। ये हम विशाखापट्टनम से निकल रहे हैं और आप सामने देख सकते हैं, सामने पहाड़ दिख रहे होंगे हल्के हल्के। ये जो मेरा एक कैब ड्राइवर भैया थे पहले, जब मैं कैब में ऑफिस जाता था, जब मैं नया आया था हैदराबाद में कोविड से पहले, तो वो जब 3 कैपिटल बनने की बात हो रही थी आंध्र प्रदेश में, तो उनमें से एक विशाखापट्टनम थी। वो एक बड़ी सही चीज़ बोलते थे। वो कहते थे विशाखापट्टनम में नहीं बनानी चाहिए। तो वो कहते थे कि विशाखापट्टनम वैसे ही इतना भरा हुआ है, मतलब बहुत लोग हैं। और विशाखापट्टनम में क्या है, एक तरफ आ जाता है पहाड़ और एक तरफ आ जाता है समुंदर। तो जो लैंड है बीच का, वो काफ़ी कम है और उसमें ऑलरेडी शहर भर चुका है, बस चुका है। तो या तो आप पहाड़ काट के वो बनाओगे, अब समुंदर में तो बना नहीं सकते। तो इसलिए वो कहते थे कि ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है और जगह ऐसी है कि यहाँ मतलब और लैंड निकल नहीं सकता इतने आसानी से, बिकॉज़ आप पहाड़ भी ऊंचे ऊंचे ईस्टर्न घाट्स के पहाड़ है, कितने ही काटोगे। इसलिए इस शहर की एक ख़ास बात है कि यहाँ आपको पहाड़ भी दिख जाएगा 50 किलोमीटर के अंदर ऊंचे ऊंचे। आई थिंक जो सबसे ऊंचा पॉइंट है आंध्र प्रदेश का, वो यहाँ से 100-120 किलोमीटर के अंदर है। और अगर इस साइड जाओगे तो आप सीधा समुंदर आ जाएगा। तो समुंदर और पहाड़ के बीच जो थोड़ा सा समतल एरिया है थोड़ा बहुत, उसी पे ये शहर बसा है। तो ये HP की रिफाइनरी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की।
और इधर पे ही एक कंपनी ओन्ड पंप भी है, बट मैं उससे नहीं भराऊँगा, मैं थोड़ा आगे में जाके भराऊँगा। अब यहाँ क्या है कि यहाँ बाहर से जो तेल आता है वो पोर्ट से आता है, सो कच्चा तेल आता है, इन रिफाइनरीज़ में जाता है। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो हमने जामनगर में भी आपको दिखाया था कि जामनगर में तो इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ये उतनी बड़ी नहीं है बट ये भी काफ़ी बड़ी है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, बिकॉज समुंदर से जहाज आएगा कच्चा तेल लेके, यहाँ पे उस तेल को डालेंगे, फिर उस कच्चे तेल को प्रोसेस करेंगे और उसी एक ही कच्चे तेल से 4-5 चीज़ें निकलती है। डीजल भी उससे निकल जाता है, पेट्रोल भी उससे निकल जाता है, फर्टिलाइज़र्स के लिए केमिकल भी उससे निकल जाता है, नेचुरल गैस भी उससे निकल जाती है। तो उसे जब फ़िल्टर करते हैं तो कच्चा तेल 4-5 अलग अलग चीज़ें निकाल के देता है, तो वो सब यहीं होता है। यहाँ पीछे कंपनी ओन्ड पंप भी था, बट जैसे मैंने बताया मैंने नहीं भराया, मेरे को BP पसंद है और मुझे पता है कि यहाँ से 50-100 किलोमीटर में BP आ जाता है, तो मैं वहीं भराऊँगा। ये आप देख सकते हो हमने लेफ़्ट ले लिया और ये आ गया है कलकत्ता कलकत्ता चेन्नई हाईवे आ गया ये। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे 2 पेट्रोल पंप है और उनकी ख़ास बात क्या है, अगर आप वहाँ पे डीजल भराओगे, वैसे मैं ले लेता हूँ अंदर से, बाहर हाईवे से लूँगा तो शायद आपको नहीं दिखेगा, वहाँ कुछ ना कुछ सामान फ्री देते हैं। जैसे मैं एक बार आया तो पेपर दिया था, न्यूज़पेपर, एक बार कपड़ा दिया था, सो कुछ ना कुछ देते हैं। बट मैं इनसे नहीं भराऊँगा आज, बिकॉज मैं कंपनी ओन्ड में भराऊँगा, मुझे पेपर की उतना लालच नहीं है, बट मुझे अच्छा डीजल चाहिए। वैसे यहाँ भी अच्छा मिलता होगा, हमेशा भीड़ होती है। मैंने 1-2 बार भरा है शुरू में, जब मुझे आगे वाला कंपनी ओन्ड पंप नहीं पता था। पहला तो यही है शायद, भारत पेट्रोलियम। यहाँ अगर आप सुबह सुबह आओ, जब तक उनके पास स्टॉक होता है तब तक वो देते हैं हमेशा, मतलब पेपर देंगे या कुछ देंगे, और हमेशा भीड़ होती है इसके कारण। यहाँ आप देखो सुबह सुबह भी आपको 5-10-15 गाड़ियाँ दिख जाएंगी यहाँ पे। और इसका कारण यही है कि यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है आपको, और शीशा वीशा भी साफ़ कर देते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा पंप है ये। बट हाँ, आज मेरा प्लान नहीं है, आज मैं कंपनी ओन्ड ही भराऊँगा। पहले मेरे पास वैगनआर पेट्रोल थी तो मैंने काफ़ी भराया था इधर जब हम आए थे। डीजल मैं बहुत सोच समझ के भराता हूँ, मतलब डीजल का क्या है कि मैं हर जगह नहीं भराता, बिकॉज डीजल फ़िल्टर बहुत इशू करता है, और अगर डीजल फ़िल्टर ख़राब हो जाए तो 20,000 कुछ का खर्चा है, और ऊपर से मतलब अगर वो ज़्यादा ही ख़राब डीजल हो तो गाड़ी भी रुक जाती है। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है जिनका डीजल फ़िल्टर ख़राब, मतलब डीजल ख़राब होने की वजह से गाड़ी में काफ़ी इश्यूज़ आए हैं। तो इसलिए मैं नहीं भराता जब से मैंने डीजल गाड़ी शुरू करी है। पेट्रोल जब था मुझे टेंशन नहीं था, पेट्रोल में मैंने हर पंप से भराया, बिकॉज पेट्रोल में इतना कुछ उसका इशू होता नहीं है, मतलब थोड़ा पेट्रोल ख़राब भी हो तो इतना इंजन को हार्म नहीं करता। बट हाँ, डीजल में थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, तो हम लोग तो कंपनी ओन्ड पे ही भराएंगे। चलिए, अब ये हाईवे पे ही है, हम सर्विस लेन में थे, हमने सोचा आपको पंप दिखाएं। ये पंप वहीं पे है, जैसे आप पोर्ट रोड ख़त्म करोगे, पोर्ट अथॉरिटी वाली रोड, और इस पे आ जाओगे नेशनल हाईवे 16 पे आ जाओगे, क्या बोलते हैं, चेन्नई कलकत्ता हाईवे पे, तो वो पंप आपको दिख जाएगा। उसी पॉइंट पे है, मतलब 10 मीटर है लेफ़्ट लेने के बाद। तो चलिए, सुबह के 6:30 बजे हैं, निकल तो हम जल्दी गए थे 6 बजे, बट फिर भी ट्रैफिक हमें मिल गया, रोड खाली नहीं है। पीछे तो हम थोड़ा रेड लाइट में भी फंसे एक जगह। तो यहाँ से इसलिए वाइजैक से जितना जल्दी निकला जाए उतना सही है। यहाँ पे एक तो रोशनी भी बहुत जल्दी आ जाती है, बिकॉज ये ईस्ट कोस्ट है। सो यहाँ मतलब हैदराबाद से थोड़ा मुझे लगता है कि 20 मिनट से आधे घंटे पहले रोशनी अच्छे से आ जाती है। अभी यहाँ 6:30 बजे हैं और अच्छे से दिन हो गया है, मतलब लाइट अच्छे से आ गई है। वही अगर आप और आगे जाओ, जैसे सिलीगुड़ी जाओ, तो सिलीगुड़ी और आई थिंक यहाँ से भी और आधा घंटा पहले लाइट आना शुरू हो जाता था जब हम रहे थे। और सिलीगुड़ी में तो शाम को 4:30 बजे एकदम अंधेरा भी हो जाता था, बिकॉज़ ये ईस्ट कोस्ट है तो सूरज आएगा भी पहले, जाएगा भी पहले। वैसे जब हम गुजरात में थे तो गुजरात में 7 बजे भी लाइट नहीं आती थी सुबह, और शाम को 7-7:30 बजे भी अच्छे से लाइट रहती थी, मतलब सूरज की रोशनी रहती थी। वो मुझे इसलिए याद है बिकॉज जब हम पहले दिन गुजरात वडोदरा पहुँचे थे, पहुँचने को तो हम शाम को 7-7:30 पहुँचे थे, बट जस्ट अंधेरा हुआ था, मतलब जस्ट होना शुरू हुआ था। चलिए, शहर पार करते वाइजैक का फटाफट। हमारे होटल से लगभग 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर आ गए, और यहाँ पे आके अब कहा जा सकता है कि विशाखापट्टनम शहर पार हो गया, बिकॉज इधर से हम रोड चेंज कर लेते हैं। हम निकल जाएंगे लेफ़्ट, या आप बोर्ड देख सकते हो, यहाँ से 175 किलोमीटर राजामुंड्री है, ट्यूनी 75 किलोमीटर है। सो ये ट्यूनी और राजामुंड्री की साइड मुड़ गए हम। अगर सीधा चले जाते तो आई थिंक हम उस साइड चले जाते, नॉर्थ आंध्रा की साइड। बट अब हमें जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, अभी हम ईस्ट में, हमें वेस्ट में जाना है। सो ये वेस्ट की तरफ काट लिया हमने रास्ता, और अब हाईवे भी सही रहेगा। इस पॉइंट तक थोड़ा घिचपिच रहता है शहर का, बट अब इसके बाद हाईवे सही रहता है। बस हाईवे एक बार लग जाए, वो जो ऊपर से जा रहा है उसी पे जुड़ना है हमने, सामने आपको दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, जुड़ते हैं।
वैसे चल चुके हैं हम 45 किलोमीटर्स और आ गए हैं कासिम कोटा। ये कोई कासिम कोटा करके छोटा शहर है विजयवाड़ा जाने वाले रास्ते में। और इससे पहले हमने जस्ट चेन्नई का बोर्ड भी देखा। यहाँ से लगभग 780 किलोमीटर है चेन्नई और विजयवाड़ा है 330। हम जा रहे हैं विजयवाड़ा, वहाँ करेंगे हम लंच। अभी ट्यूनी पे करेंगे ब्रेकफास्ट। हमने होटल से थोड़ा ब्रेकफास्ट पैक करा लिया था, हल्का फुल्का सैंडविचेस वगैरह, बिकॉज़ हम खाने वाले मतलब आज खाने का टाइम नहीं था हमारे पास। सो वही जो है वही खाएंगे। और ये BP कंपनी ओन्ड पंप मिल गया, हम आ गए, रुक गए। उधर है क्या डीजल? उधर खाली है शायद, इधर भरा है क्या? ये हम अपने होटल से आ गए हैं 46 किलोमीटर्स और इधर है ये कोई छोटा गांव है, कासिम कोटा करके शहर है। और इधर है BP का कंपनी ओन्ड पंप, आप देख सकते हो वहाँ लिखा हुआ है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट BP आनाकापल्ली। अच्छा, BP आनाकापल्ली करके इसका नाम लिखा है। सो इधर हम अब डीजल फुल करा लेंगे, सो अपने को घर जाने तक ये चल जाएगा। और आंध्र प्रदेश में है 96.32 का डीज़ल। आई थिंक तेलंगाना में 95 है शायद, 1-1.5 रुपये कम है और बाकी जगह तो उससे कम होता है। आई थिंक सबसे महंगा अभी तक जो हमने भरा है वो आंध्र प्रदेश में ही होता है। पहले यहाँ ऑलमोस्ट 99 पहुँच गया था, अभी तो कम हुआ है ये थोड़ा। इधर गया ऑलमोस्ट 36 लीटर्स 3453.07 का, मतलब टैंक में था 5-10 लीटर बचा था, बट चलिए सही है, भरा लिया। हुआ सुबह के 7:30 और हम आ गए हैं लगभग 60 किलोमीटर्स अपने होटल से। अभी भी 640 ऑलमोस्ट होगा हमारा जो घर है, मतलब 640 के आसपास होगा। 700 किलोमीटर है ऑलमोस्ट एग्जैक्ट। और बेबी हंग्री है बोल रहा है, तो उसके नानू ने उसके लिए बिस्किट लिया है, खा लो। क्या हुआ, हंग्री नहीं हो? हाँ, या किसी और चीज़ के लिए हंग्री हो? वो और चीज़ आगे खाएंगे, कहीं बगीचे पे रोकेंगे तो आम के उसमें खाएंगे ना, आम के पेड़ के वहाँ पे कहीं पे रोक के। ये उस्मानिया बिस्किट और चाय खा रहे हैं हम। हैदराबाद में रह के उस्मानिया बिस्किट मैंने 2-2.5 महीने से नहीं खाया, बट अभी यहाँ पे चाय के साथ खा रहे हैं। वैसे फेमस हैदराबाद का होता है। बेबी को कैसा लगा? नींद में। ये इस ट्रिप में थोड़ा सा कुछ हमारी गाड़ी के साथ जो अलग हो रहा है ये है कि इस ट्रिप में हमारी एवरेज बहुत ख़राब आई है। अभी तक जितनी भी हमने ट्रिप ली उस सब में सबसे ख़राब एवरेज आई है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कल हम पहाड़ घूमने गए थे, मतलब हम घूम फिर के आए, लगभग 220-30 या लगा लो 250 किलोमीटर होगा वो जाना आना। और उससे पहले हमने 100 किलोमीटर पहले टैंक फुल कराया था और फिर आज सुबह हम 50 चले होंगे, तो मतलब लगभग 400 किलोमीटर में हमारा टैंक 80-85% खाली हो गया था, जो बहुत अजीब बात है बिकॉज़ वैसे ये प्यार से 700 से 800 किलोमीटर चल जाता है। अब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही है। पहला कारण तो ये कि कल हम पहाड़ गए थे, तो पहाड़ पे ज़्यादा डीजल पीता है, बट फिर भी इसने उससे भी ज़्यादा पिया बिकॉज़ जब हम नेपाल भी गए थे तब भी लगभग 500 किलोमीटर एक टैंक पे हमने चला ली थी, बिकॉज़ हम इंडिया से टैंक भरा के गए थे और नेपाल में हमने डीजल नहीं भराया था, महंगा था, वापस इंडिया आके भराया था। लगभग 500 किलोमीटर वहाँ चल गई थी और वहाँ पे पहाड़ों पे चली थी, सो इसलिए भी वो लग रहा है। और सेकेंडली क्या है कि आज ये है पीक गर्मी, तो फुल AC पे हम चला रहे हैं, तो उसका भी एक कारण हो सकता है। और तीसरा कारण जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि इसकी सर्विस ड्यू है, मतलब हर 10,000 किलोमीटर पे करानी चाहिए। ये 6,000 किलोमीटर लेट चल रही है, मतलब पिछली सर्विस के बाद 16,000 किलोमीटर चल चुकी है। एक्चुअली पिछले 2 हफ्ते में कराना था, मैं थोड़ा बिजी था, करा नहीं पाया। अब इसे जाके दे देंगे। सो ये मैं नेक्स्ट ट्रिप में आपको बताऊंगा कि सर्विस कराने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट आया क्या। वैसे नॉर्मली ये प्यार से 700 से 800 किलोमीटर एक टैंक पे चलती है, जो मैंने नोटिस किया है, बट इस बार ये पहली बार है कि लगभग पूरे 400 किलोमीटर में मेरा टैंक खाली हो गया। मतलब आप लगा लो इसमें 4,500 तक का डीजल चले जाता है, मतलब 4,000 मान लेते हैं, चलो थोड़ा अभी 2-4 रुपये कम हो गया, 45 का टैंक है। तो 4,000 के डीजल में बस 400 किलोमीटर का 10 रुपये की एवरेज तो महंगी है। वैसे ये 6-7 की एवरेज पे चलती है, बट चलिए नोटिस करेंगे, अगली ट्रिप में बताएंगे इसका। एक बार सर्विस कराने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट आता है क्या। ये हम वेम्पाडू टोल प्लाज़ा पार कर रहे हैं, कर चुके हैं मतलब। और यहाँ क्या था, पहले केले वेले फ्रूट्स खूब बिकते थे इधर साइड में, आज है नहीं, या तो हम लेट आए। आज संडे, आज मुर्गा बिक रहा है, क्या बात है। आज मुर्गे वाला दिन है, संडे। वैसे यहाँ फ्रूट्स बिकते थे, हमने फ्रूट्स बहुत बार लिए, बट आज संडे का दिन है तो मुर्गा बिक रहा है। चलिए, ये आप देखो साइड में कोकोनट के कितने बड़े बड़े खेत हैं। थोड़ा ज़्यादा आगे में तो पहाड़ है, पहाड़ से पहले पूरे कोकोनट के खेत भरे हुए हैं।
बड़ा सही लग रहा है। यहाँ मतलब नॉर्मल खेत हैं चावल वाले, बट अभी चावल है नहीं, शायद पानी नहीं है इसलिए। और फिर कोकोनट के खेत हैं। ये आंध्र प्रदेश, टिपिकल आंध्र प्रदेश ऐसे ही दिखता है, इसी से निकल रहे हैं। आप देख सकते हो क्या नज़ारा है, ये पहाड़ी है, पहाड़ी से हम निकल रहे हैं। आप सामने देखो, एक पहाड़, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, 3 छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं। बट हम इधर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा लेफ़्ट में कट जाएंगे जहाँ पहाड़ इतने नहीं होंगे, बट देखने में बड़ा सुंदर। ये ट्यूनी शहर बाईपास कर रहे हैं हम। अब ट्यूनी बाईपास हो जाएगा तो आम के बगीचे आने शुरू हो जाएंगे, शहर जैसे ही ख़त्म होगा। तो वहीं पे फिर हम किसी एक बगीचे के साइड में रोक के, जहाँ थोड़ी शेड होगी, वहाँ बैठ के नाश्ता कर लेंगे। सो अब चलते हैं फटाफट, बेबी भी हंगरी है, हम भी हंगरी है, और 105 किलोमीटर कवर भी कर लिए हमने सुबह से, तो काफ़ी सही। चलिए, जैसे ही आप ये ट्यूनी पार करोगे तो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगी। तो अब इधर हम वेस्ट गोदावरी पे आ गए। ये वेस्ट था, ईस्ट था, सॉरी ईस्ट गोदावरी, सॉरी मैंने गलत बोला। इधर ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गया। अब गोदावरी के पार जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा। मतलब है क्या, गोदावरी नदी जो है आंध्र प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट्स को बांटती है, ईस्ट और वेस्ट। जो उसके वेस्ट में आता है नदी के, उसे वेस्ट गोदावरी बोलते हैं, जो ईस्ट में आता है ईस्ट गोदावरी बोलते हैं। रीजन सिमिलर है, कल्चर थोड़ा थोड़ा एक जैसा है। बहुत अच्छी मछली मिलती है। क्या कुइजीन बोलते हैं उधर, एक उसके नाम का कुछ नाम, मतलब वहाँ के खाने का कुछ कुइजीन का नाम है, मैं अभी भूल गया। स्टर्लिंग पल्लवेली एक होटल है, वहाँ हम 2-3 बार रहते थे, तो वहाँ लिखा हुआ है, बट अभी याद नहीं आ रहा। बाद में याद आएगा तो बताएंगे उस कुइजीन को क्या बोलते हैं। बट वो कुइजीन ऐसा होता है, गोदावरी नदी से इन्फ्लुएंस्ड होता है, बिकॉज नदी वहाँ बहुत बड़ी बहती है, तो उसमें मछली का यूज़ बहुत होता है, इमली का यूज़ बहुत होता है, और काफ़ी मज़ेदार होता है। चलिए चलते हैं। ये हमने नाम ढूंढा गूगल पे, उसे कोनासीमा कुइजीन बोलते हैं। कोनासीमा उस एरिया को बोला जाता है, और वहीं के खाने को कोनासीमा कुइजीन बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया, उसमें मछली का हैवी यूज़ होता है, बिकॉज गोदावरी नदी में खूब मछली है। और उसमें इमली विमली भी काफ़ी यूज़ होती है, इस रीजन में काफ़ी होता है। थोड़ा आम वाम की वो अचार यूज़ होता है, अवकई वगैरह। सो मतलब जो रीजन में होता है वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। चलिए अब आगे कोई ढूंढते हैं, कोई बगीचा ढूंढते हैं और नाश्ता करते हैं। आप देख सकते हो बैरियर बना हुआ है, और इधर सामने पुलिस वालों ने अपनी झोपड़ी बनाई हुई है, वहाँ लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल सर्वेलेंस टीम। तो ये इलेक्शन चेकिंग के लिए बैठे हैं, ये अपना तंबू गाड़ के। बहुत गर्मी है, ज़रूरत है तंबू की, बिना उसके तो कैसे रहें बेचारे। चलिए, ये हम ट्यूनी अब अच्छे से पार कर चुके हैं। पहले ट्यूनी के स्टार्टिंग का कट आया था, अब ट्यूनी ख़त्म होने का कट आया। मतलब हम तो बाईपास से गए, सो एक शहर शुरू होने पे बाईपास आता है, एक शहर ख़त्म होने पे मतलब कट आता है। दोनों पार कर लिए, अब ट्यूनी अच्छे से पार हो गया। बस एक बगीचा ढूंढ रहे हैं, कहीं पे भी बगीचा दिखेगा, थोड़ा शेड दिखेगा, तो वहाँ अपना गमछा बोलते क्या बोलते हैं, मैट है, मैट बिछा के बैठ जाएंगे। ये आप देखो, आम वाला एरिया शुरू हो गया। कितने सारे आम है यहाँ पे, वाह वाह, बहुत है आम, बहुत। चलिए, हमें तो लेना नहीं है, हमारे पास पड़ा है आम का स्टॉक, बस देखते हुए जा रहे हैं। आते में लिया था हमने, सुवर्ण रेखा बहुत अच्छा मिलता है, बट ऑलरेडी अपने पास है। वाह, ये रोड के साइड में बगीचा मिल गया हमें आम का अच्छा सा, और हम अपना मैट बिछा चुके हैं। वाइफ मैट ले जाके बिछा चुकी है। होटल से, जैसे मैंने बताया आपको कि हमने सैंडविचेस पैक कराए थे। अगर आप किसी भी बड़े होटल में रुकते हो और आपका ब्रेकफास्ट है और आप सुबह जल्दी निकल रहे हो, कर नहीं पा रहे, तो आप उनको बोल सकते हो वो छोटा सा एक ब्रेकफास्ट पैक कर देते हैं। अब उतना मज़ेदार तो नहीं होगा जो आप रुक के खाओगे तो बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो। इसमें वो बेसिक सैंडविच और एक फ्रूट कुछ वगैरह रख देते हैं जो आप खा सकते हो। ये हम अपने नाश्ते का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखते हैं क्या है नाश्ते में। नॉन वेज सैंडविच बोला था, मतलब चिकन सैंडविच। हाँ, एक छोटा सा चिकन सैंडविच है, एक क्रोसॉ है, एक मफ़िन है, केचप है, और वैसे जूस भी देते हैं, बट हम जूस पीते नहीं है। मतलब वो पैक्ड जूस होता है, तो वो हम पीते नहीं है, तो मैंने मना कर दिया था। इसके साथ आपको एक जूस भी मिलेगा अगर आप पैक कराओगे तो। जनरली ताज वालों का यही होता है स्टैंडर्ड। यहाँ इन्होंने थोड़ा सैंडविच एक दिया, कई जगह थोड़ा ज़्यादा देते हैं, कई जगह इसका डबल भी देते हैं। बट चलिए ठीक है, हमें हल्का ही खाना है, वैसे भी हम लंच करेंगे अच्छा खासा रास्ते में। खा लो। ये आम देखो आप, ये पका हुआ है अंदर से, मतलब चिड़िया को पता लग गया पका है, तो उसने या तो तोड़ा या कुछ किया। ये देखो आप, ये भी पक के गिर गया है। मतलब आम रेडी हो गए अब ऑलमोस्ट, ये भी पका हुआ है। बड़े बड़े आम हैं यहाँ, देखो आप। हमारा बगीचा नहीं, हम तोड़ेंगे नहीं, बट ये देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं। सो नाइस। गिरे हुए हैं काफ़ी सारे, तो इधर पीले हो गए हैं, ये पता नहीं पक के गिरे हैं या अपने आप ख़राब होके गिरे हैं। ये भी है, ये भी है। बड़ा सही, बहुत अच्छा पेड़ है। यहाँ मिल गया, हम ऐसे ही जगह ढूंढ रहे थे, बगीचा दिख गया। और ये बेबी खा रहा है। कैसा है चिकन सैंडविच, खाया? अच्छा लगा? हाँ, अच्छा 4 ब्रेड का है। हाँ, है तो डबल, सही है।
अच्छा लगा बेबी को। ये बेबी की डिमांड थी कि चिकन सैंडविच चाहिए। कई जगह चिकन नहीं देते, कई जगह मतलब बस वेज देते हैं, बट इन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, तो मैंने बोला भाई चिकन दे दो, तो उन्होंने दे दिया। बेबी का फेवरेट। बेबी ने स्पेशली बोला था कि उनको चिकन बोलना आप जाके। ये है, और इसके साथ एक एक सेब भी दिया है। हम 4 लोग हैं तो 4 सेब दिए हैं, 1 ईच। और जैसे मैंने आपको बताया जूस भी देते हैं, बट हमें जूस पसंद नहीं है वो शुगर वाला, वो पैक्ड जूस होता है, सो वो इसलिए हमने लिया नहीं। मतलब फ्रूटी या ऐसे कुछ देते हैं। अब यही फटाफट खाते हैं फिर निकलते हैं। ये सैंडविच रास्ते में खाने के लिए एकदम ठीक है, बस इसमें चिकन डाला, मेयो डाला है और कुछ भी नहीं डाला। कोई मसाला नहीं है और कोई टेस्ट नहीं है, सब्जियां भी नहीं डाली। तो आई थिंक वेज बोलते तो वो बस वेज और मेयो डालते। रास्ते के लिए अच्छा है, एकदम सिंपल है, इजी है, पेट को ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। अब हमारा लंच करेंगे हम 2-3 घंटे बाद अच्छा सा। सही है, यहाँ हवा चल रही है, गर्मी नहीं लग रही, एकदम शेड है यहाँ पे पेड़ के नीचे, और टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी गाड़ी का मीटर देखा था, 34 बता रहा था। सो कंसिडरिंग कि आते हुए 45 था, 34 तो बहुत सही है। और शेड मतलब अगर पेड़ की शेड हो तो बिल्कुल कुछ नहीं है। हवा चलती है तो बल्कि मज़ा आता है। ये कुछ टर कर रहा है पीछे, पता नहीं क्या है, कोई कीड़ा होगा। ये हम इधर आम के बगीचे में अंदर आए थे, अब हम वापस रोड पे जा रहे हैं। सामने ये रोड ज़्यादा दूर नहीं है, यही थोड़ा सा ऑफ रोड करके हम आए थे। ये रास्ता बना हुआ था, ये सामने जो हाईवे चल रहा है इसी से है, मतलब लगभग 100 मीटर ही अंदर आए थे, ज़्यादा नहीं। चलिए अब चलते हैं। जो बोर्ड आ गया है, यहाँ से काथीपुड़ी सीधा है, काकीनाडा के लिए लेफ़्ट लेना है, विजयवाड़ा भी सीधा है, चेन्नई भी सीधा है, और राजा महेंद्रवरम उसका पीछे बोर्ड देखा था हमने, जैसे राजा मुड्री बोलते हैं शॉर्ट में, वो भी सीधा है। सो अब अपना बड़ा शहर अगला वही होगा काकीनाडा के लिए। यहाँ से आप लेफ़्ट मार लीजिए, काकीनाडा पहुँच जाएंगे। काकीनाडा में बहुत अच्छा वेज खाना मिलेगा, सो भैया गाड़ी मेस में, वहाँ जाइए खाइए। हम सीधा जा रहे हैं राजा महेंद्रवरम, मतलब राजा मुड्री की ओर, गोदावरी माता को पार करके फिर आगे जाएंगे। ये यहाँ पे बहुत सुंदर हनुमान जी हैं। एक विजयवाड़ा के पास भी आते हैं, वहाँ मंदिर भी है, हम गए हैं पहले। एक यहाँ आते हैं राजा महेंद्रवरम से 50 किलोमीटर पहले। जय हनुमान। चलते हैं आगे। ये आ गया है कृष्णावरम टोल प्लाजा, और यहाँ बेच रहे हैं केले वेले। आज हम नहीं लेंगे, हमने आते में लिए थे और सड़ गए थे, इसलिए हम सीधा चले जाएंगे। ये हम इधर ईस्ट वेस्ट गोदावरी से निकल रहे हैं आंध्र प्रदेश के। अभी पीछे पोलावरम लेफ्ट बैंक कनाल आया था। पोलावरम अगर आप लोगों को नहीं पता तो कोई बहुत एक मेजर पानी का प्रोजेक्ट है। जैसे तेलंगाना ने कालेश्वरम बनाया अपने पानी के उसके लिए, मतलब डिमांड मीट करने के लिए, वैसे आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये पोलावरम। बट इस पर कुछ फंडिंग का इशू चल रहा है। मतलब इस पर वैसे काम होना था, बट मैंने जो सुना था लास्ट, जब मैंने न्यूज़पेपर कुछ पढ़ा था इस पर, कि इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा रुक सा गया है बिकॉज़ सेंटर फंडिंग दे नहीं रहा, स्टेट के पास पैसा नहीं है। ये जैसे अभी जो पार्टी पावर में है YSRCP, मतलब जब इलेक्शन टाइम होता है तो यही बोल के दूसरी पार्टी जो है, मतलब ऑपोजिशन में TDP, मतलब उनको यही बोल के चैलेंज करते हैं कि तुम तो बीजेपी के पार्टनर हो, सेंटर में बीजेपी है, तुम पोलावरम के लिए फंडिंग लाओ, इसे नेशनल मतलब क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट डिक्लेयर कराओ। सो ये है कोई काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट है पोलावरम। जब ये आई थिंक अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश में काफ़ी पानी की जो दिक्कत है वो कम करेगा। बट अभी तो ये किसी चीज़ में फंसा पड़ा है, थोड़ा बना है बट बाकी फंसा पड़ा है कहते हैं। मेरे को इतना ही पता है बिकॉज़ ये क्या है, ये नेशनल मीडिया में इतना आता नहीं है। तो जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इंग्लिश लोकल न्यूज़पेपर में, यही पढ़ा है। आप लोगों को अगर इसके बारे में पता है तो कमेंट्स में बताएं क्या है इस प्रोजेक्ट का राज। मुझे तो इतना ही पता है, बट हाँ जो लोकल यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह आता होगा उसमें तो अच्छे से डिटेल्स आती होंगी। आपको बता रहा था ये पोलावरम कनाल का एक हिस्सा है, बट देखो आप इसमें बिल्कुल पानी ही नहीं है। मैप में तो दिखा रहा है कि ये मेन कनाल है पोलावरम की, पोलावरम मेन कनाल बोल रहा है गूगल मैप, बट इसमें ना पानी है ना पानी की बूंद है। देखो थोड़ा सा है बस। बट हाँ ये काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट है आंध्रा का, बट कुछ चल रहा है इस पर पंगा, पता नहीं एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता बिकॉज़ नेशनल मीडिया तो इसे उतना रिपोर्ट नहीं करता, लोकल मीडिया करता है, बट लोकल इंग्लिश मीडिया भी इतना खास नहीं करता। चलिए चलते हैं। हम अब रह गए हैं विजयवाड़ा से 190 किलोमीटर दूर, मतलब अभी 190 किलोमीटर और चलाएंगे तो विजयवाड़ा आएगा। और एग्जैक्ट 190 किलोमीटर हम चला चुके हैं अपने होटल से यहाँ तक। और 190 किलोमीटर चलाने पे यहाँ पे ईस्ट गोदावरी शुरू हो गया। वेस्ट गोदावरी तो पहले आया था, हमने आपको बताया था,
अब ये ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है इधर, मतलब आगे जो भी होगा। वैसे गोदावरी नदी तो राजा मोड्री पे आएगी, बस यहाँ पे ईस्ट गोदावरी शुरू हो गया, हमने पीछे बोर्ड देख लिया उसका। तो चलिए अब राजा मोड्री मतलब राजा महेंद्रवरम अब कितना, लगभग 30-40 किलोमीटर टाइप होगा, तो चलते हैं। और ये अब हम आ गए हैं राजा महेंद्रवरम मतलब राजा मोड्री के पास। अब क्या है कि पहले तो शहर के बीच से जाना पड़ता था आज से 2 साल पहले, बट पिछले लगभग 1.5 साल से जब से मैं आ रहा हूँ यहाँ से बाईपास बन चुका है। पहले भी बना हुआ था, बट पहले ये बाईपास रोड बहुत ख़राब थी और मतलब आधा काम चल रहा था, जिसके वजह से गूगल ये रास्ता नहीं बताता था बाईपास वाला, बट अब ये बताता है। तो अब यहाँ से हम ले लेंगे लेफ़्ट, और अगर हम सीधा चले गए तो सीधा भी ये रोड घूम के वहीं आएगी। मतलब ये क्या है, बाईपास भी घूम के राजा विजयवाड़ा की साइड ही जा रहा है और सीधी रोड भी घूम फिर के वहाँ आएगी। बट वो है कि वो शहर के बीच से थोड़ा निकलेगी तो टाइम लगेगा। आप यहाँ बोर्ड देख सकते हो, चेन्नई 212, खम्मम 200, विजयवाड़ा 160 के आसपास बताया। और अब जो हमारा यहाँ से वो है अपना क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट है जहाँ अपने को लंच करना है, मुरुगन ओल्ड एंड ओरिजिनल विजयवाड़ा चेन्नई रोड पे। वो यहाँ से एग्जैक्ट 178 किलोमीटर रह गया और टाइम रह गया 3 घंटे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, गोदावरी आएगी तो आपको गोदावरी दिखाएंगे। आपको दिख पा रही है नहीं, बट सामने है गोदावरी नदी, गोदावरी माता, जैसे RRR में बोलता है वो गोदावरी माता मूवी के शुरू में। और अभी कम पानी है इसमें। तो सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है वो बहुत पुराने ज़माने का रेलवे ब्रिज है, डोलेश्वरम बैरेज या कुछ बोलते हैं उसको। वहाँ से भी हमने, उसके साथ भी एक छोटा ब्रिज है, उससे एक गाड़ी निकल सकती है। पहले जब ये रोड बनी नहीं थी ढंग से तब हम वहाँ से जाते थे। बहुत बड़ी नदी है ये, बहुत विशालकाय। और आगे जहाँ बैरेज बना है वहाँ तो ये पूरा समुंदर लगता है, नदी भी नहीं लगती, बिकॉज़ वहाँ पानी जमा है। यहाँ पे भी अगर बारिश में आएंगे तो लगभग पूरा एंड टू एंड कवर करता है। ये लगा लो आप 2 से 4 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा ये, और इसमें पूरे में पानी होता है। अभी एक कोने में पानी है, ऐसे अभी हम 5 मिनट आगे जाएंगे तो फिर दूसरे कोने में पानी दिखेगा। चलिए अभी आपको पहला एक कोना दिखाया, पहले क्या है, एक कोने से पानी जा रहा है, फिर बीच में ये थोड़े जंगल वंगल हैं, बारिश में तो सब डूब जाते हैं बट अभी है, और फिर ये दूसरे कोने में पानी आता है। और यहाँ पे तो ये और बड़ी लगती है, वहाँ से भी बहुत विशाल रूप। सही है, गर्मी के हिसाब से तो काफ़ी बड़ी नदी है, बिकॉज़ गर्मियों में तो नदी सूख जाती है, बट गोदावरी में इतना पानी है। और आगे गोदावरी और कृष्णा जाके मिल जाती हैं और फिर समुंदर में जाती हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। ये क्या बोलते हैं, राजा मोड्री से आगे काकीनाडा के पास भी है, बहुत बड़ा डेल्टा है ये कृष्णा गोदावरी का। वाह ब्यूटीफुल। चलिए अब ये ब्रिज पार करते हैं और फिर विजयवाड़ा रह जाए। और ये गोदावरी पार करते ही इधर विदिन 1 किलोमीटर ब्रिज के आपको आ जाएगा कोवूर टोल प्लाज़ा। और इस टोल प्लाज़ा के बाद जो अगले 100 किलोमीटर लगभग है वो बहुत सुंदर रोड है, मतलब बहुत अमेजिंग है। मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, चौड़ी रोड है, साइड में कोकोनट के खेत, चावल के खेत, बहुत सही सीनरी आता है। बट फिर 100 किलोमीटर के बाद हम जब विजयवाड़ा के 30-40 किलोमीटर की रेंज में पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ घिच-पिच ट्रैफिक आ जाता है। सो अब ये पार करके 100 किलोमीटर मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में, बड़े मज़े से हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे। पहले ये पार करते हैं, आगे जाते हैं। टोल प्लाज़ा पार किया और आप देख सकते हो इलूरू, नल्ला, जेरेला और विजयवाड़ा, इन तीनों का बोर्ड यहाँ है। अब आप रोड देखो कितनी सही हो गई है, जैसे हमने पार किया रोड एकदम स्मूथ बढ़िया। आई थिंक इसी का टोल कट रहा है शायद पीछे, बट अब रोड बहुत सही रहेगी और 100 किलोमीटर मज़ा आने वाला है चलाना। 100-110 किलोमीटर बहुत आसान रहने वाला है। आई थिंक 100-110 किलोमीटर हम घंटे या 1.5 घंटे में पार कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद घंटे भर में कर लेंगे। बट जो उसके बाद फिर जो लास्ट के 60 किलोमीटर हैं विजयवाड़ा के पास, वो पार करने में अपने को लगभग 1.5 घंटा लगेगा। सो टोटल यहाँ से लंच करने की जगह के लिए 2.5 घंटा लगने वाला है, जिसमें से पहले 100 किलोमीटर तो शायद हम 1 घंटे में कर लेंगे, लास्ट के 60 किलोमीटर के लिए अपने को लगभग 1.5 घंटा लगेगा। नज़ारे आप देख सकते हो शुरू हो गए हैं, कोकोनट के खेत, राइस मतलब चावल के खेत और चौड़ा चौड़ा रास्ता। साइड में देखो आप कितने अच्छे केले के खेत हैं, बहुत सुंदर, और काफ़ी सारे, पीछे काफ़ी गए, इधर भी बहुत हैं, ये देखो आप और भी हैं, केले के खेत हैं, टॉडी के पेड़ हैं, ताड़ी बोलते हैं शायद, इधर टॉडी बोलते हैं। बहुत सुंदर एरिया है। ये हाईवे नया बना है इसलिए इसके आसपास ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब खाने पीने की भी इतनी दुकानें नहीं है, बट नज़ारे बहुत सुंदर हैं। चलिए देख सकते हैं इसी रोड से निकल रहे हैं हम, विजयवाड़ा की ओर जा रहे हैं। अभी लगभग 25-30 किलोमीटर चल चुके हैं हम इस रोड पे, और अभी भी काफ़ी चलना है। नज़ारे एज़ यूजुअल, जैसे मैंने बताया आपको, ये रोड बहुत सही है, फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर बना है।
मतलब नीचे गांव से भी नहीं जाती, ऊपर ऊपर से निकलती है ज़्यादातर। और साइड में बस कुछ नहीं है, गाँव कुछ नहीं है, बस खेत के खेत हैं। और बीच में क्या है, इन्होंने जहाँ ये रोड नीचे भी है, जैसे अभी तो ऊपर है तो इसमें गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं आएगा, बट जहाँ रोड नीचे भी है वहाँ रोड के साइड में इन्होंने तारे लगाई हुई हैं ताकि गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ना आए, तो जिसकी वजह से काफ़ी सही होता है। और साइकिल वाइकल भी इतनी नहीं होती, बाइकें अलाउड है इस पर, बाइकें दिख जाएंगी आपको, बाइकों के लिए एंट्री बनी है, बट बाकी स्लो मूविंग ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए सही है। चलिए चलते हैं, विजयवाड़ा अभी भी रह गया है 140 किलोमीटर। और ये आप देख सकते हैं सामने आ गया है टोल प्लाज़ा, इसका नाम है वीरावली टोल प्लाज़ा आ गया है। और सुबह से हमारी गाड़ी चल चुकी है 4 घंटे और 250 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं। टोटल आपको बताया था 700 करना था, 250 कर लिया, मतलब अभी भी 450 किलोमीटर का रास्ता रह गया और विजयवाड़ा 130 के आसपास रह गया। तो विजयवाड़ा जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर बाकी का बचा हुआ 320 किलोमीटर कवर करेंगे। अगला बड़ा शहर विजयवाड़ा। ये पीछे अपने को द्वारका तिरुमाला करके एक बोर्ड दिखा कि यहाँ पे कोई जगह है द्वारका तिरुमाला करके, और वो देख के हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज मंदिर जैसा नाम है। सो हमने थोड़ा अभी गूगल किया उसके बारे में। सो अपने को ये समझ आया कि यहाँ पे द्वारका तिरुमाला करके कोई टेम्पल है और ये बहुत पॉपुलर टेम्पल है यहाँ के लोगों के लिए। और वहाँ क्या हुआ था, द्वारका करके कोई ऋषि मुनि थे जिन्होंने बहुत साल यज्ञ वज्ञ, मतलब क्या बोलते हैं वो किया था, क्या बोलते हो, तप किया था। यस, क्या बात है, मेरी बीवी ने बड़ा सही वर्ड बताया, तप किया था। सो तप करने के बाद उन्हें वहाँ पे एक कृष्ण जी नहीं, श्री वेंकटेश्वरा जी, मतलब जो विष्णु जी हैं, उनकी एक मूर्ति मिली थी और उस मूर्ति को स्थापित करके वहाँ पे उन्होंने टेम्पल मतलब स्टार्ट किया और वही है द्वारका तिरुमाला टेम्पल। मतलब इस साइड का साउथ का द्वारका है वो। ये इधर में पड़ता है, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं हम। इलूरू शहर, जहाँ जो सबसे पास थोड़ा बड़ा शहर है वो इलूरू है। सो इलूरू के आसपास से वेस्ट गोदावरी में जगह पड़ती है। हमें भी इसके बारे में पता नहीं था, हम कभी गए नहीं थे, हमें बोर्ड देखा, इंटरेस्टिंग लगा तो हमने देखा। यहाँ खूब धुआं उड़ रहा है, पता नहीं क्या है, आग लगी है या सीमेंट की फैक्ट्री। इतना तो सीमेंट की फैक्ट्री को भी नहीं उड़ाना चाहिए, बहुत है, कोई आग ही लगी है लग रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या वो भी समझ नहीं आ रहा। बहुत धुआं है, बहुत। खेत में आग लग गई है शायद, पता नहीं। हाँ, हवा में वो स्मेल भी है जलने वाली। चलिए, टोल प्लाज़ा आ गया है और ये विजयवाड़ा शहर से 50 किलोमीटर दूर है, मतलब यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर जाएंगे तो विजयवाड़ा आएगा। और इसका नाम है कालापरू टोल प्लाज़ा। यहाँ अगर कुछ फ्रूट मिलेगा तो थोड़ा भूख लग रहा है, कुछ खाएंगे सोचा है। चलिए देखते हैं, कटहर मिलेगा तो कटहर खाने का मन है, देखते हैं। ये बाउंड्री वॉल देख सकते हो आप, इस पे AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सिंबल बना हुआ है क्योंकि यह है विजयवाड़ा एयरपोर्ट। और यहाँ पे लिखा भी होगा विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मतलब कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट आती होगी यहाँ से, इंटरनेशनल टर्मिनल। अब यहाँ से हम विजयवाड़ा शहर बस अब रह गया 14 किलोमीटर। बेंज सर्कल जो मेन सर्कल है विजयवाड़ा शहर का, वो यहाँ से 14 किलोमीटर है। बट अपने को जाना है उससे आगे, हमें जाना होगा चेन्नई हाईवे पे, थोड़ा आगे जाना है। वहाँ पे जाके अपना वो होटल आएगा जहाँ अपने को खाना मिलेगा, वो है अभी 35 किलोमीटर और उसके लिए टाइम बता रहा है 50 मिनट्स। तो चलिए चलते हैं। बचेंगे सोचते सोचते आखिरकार हम जाम में आके फंस ही गए। ये बेंज सर्कल का जाम है, यहाँ से लेके सर्कल तक है 3.5 किलोमीटर का जाम। 3.5 किलोमीटर में हम लेफ़्ट मारेंगे, फिर मुझे उम्मीद है कि इतना जाम नहीं होगा, फिर हाईवे मतलब थोड़ा ढंग का आ जाएगा। ये यहीं पे थोड़ा स्ट्रेच है। कई बार किस्मत अच्छी होती है तो 1 किलोमीटर पहले पे जाके जाम मिलता है, आज थोड़ी किस्मत ख़राब है तो 4 किलोमीटर पहले मिल गया। अब 4 किलोमीटर ऐसे ही रेंगते हुए जाना है, उसके बाद फिर सही हो जाएगा। और ये हम विजयवाड़ा शहर पार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने फ्लाईओवर है। ये बेंज सर्कल आ गया, बेंज सर्कल के ऊपर का फ्लाईओवर है। अगर आप मछलीपट्टनम जाओगे तो बेंज सर्कल नीचे से जाओगे, और अगर आप इधर विशाखापट्टनम साइड जाओगे तो आप ऊपर से साइड से आओगे। सो हम ऊपर से अब निकल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, वैसे हमें हैदराबाद जाना है लेकिन अभी हम ये थोड़ा चेन्नई वाली रोड पे जाएंगे, थोड़ा 15-20 किलोमीटर आगे, बिकॉज़ हमारा रेस्टोरेंट वहाँ पे है। जो हमारा रेस्टोरेंट है वो इस पॉइंट से बेंज सर्कल से 20 किलोमीटर है। अगर अपने को हैदराबाद जाना होता तो 4-5 किलोमीटर बाद जाके हम राइट मार लेते हैदराबाद के लिए, बट बिकॉज़ हम खाना खाने चेन्नई रोड पे जा रहे हैं तो हम सीधा इसी रोड पे, मतलब हाईवे पे चलते रहेंगे। बस 25 मिनट का रास्ता रह गया। विजयवाड़ा शहर आप देख सकते हो आगे पीछे दिख रहा है। हम बाईपास मतलब फ्लाईओवर से जा रहे हैं। पहाड़ियाँ दिख रही हैं विजयवाड़ा की इधर में, अभी आगे में भी दिखेंगी। ये है विजयवाड़ा की पहाड़ियाँ।
और चलिए अब लंच जहाँ करेंगे वहाँ आसपास जाके मिलते हैं। फ्लाईओवर देख सकते हो, अगर आपको हैदराबाद जाना है तो ये फ्लाईओवर नहीं लेना। ये देखो आप नीचे जो बस स्टैंड के लिए रास्ता बना है वो लेना है आपने, नीचे से राइट लेना है। बट अपने को क्या है, हम जा रहे हैं आगे चेन्नई रोड पे, सो हम ये फ्लाईओवर लेंगे। अगर हमें सीधा हैदराबाद जाना होता तो ये फ्लाईओवर हम नहीं लेते, यहाँ से हम नीचे लेफ़्ट लेके राइट लेके हैदराबाद को निकल जाते। बट बिकॉज़ हम बिकॉज़ हमारा जो ये खाने की जगह है ये चेन्नई रोड पे है, तो अपने को लगभग 16 किलोमीटर अंदर जाना है और फिर 16 किलोमीटर वापस आना है। सो हम इसलिए ये फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे में जाके नदी दिखेगी, सो नदी के पुल पे पहुँच के आपसे मिलते हैं। कृष्णा नदी, बारिश में इसका स्वरूप बहुत अच्छा होता है। अभी तो आप देखो इसका फ्लड एरिया तो बहुत बड़ा है, मतलब जो एरिया नदी कवर करती है वो बहुत बड़ा है, बट ये पूरा एरिया पीक सीज़न में ही कवर करेगी जब मतलब अच्छे से बारिश। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कृष्णा का मतलब होता है काला और गहरा, सो आप उसी से इमेजिन कर सकते हो कि जब बारिश होती होगी तो ये कितनी मतलब बड़ी नदी होती होगी, पूरे एंड टू एंड बहती है ये, और बहुत सुंदर नज़ारे होते हैं। आप यहाँ पे अगस्त सितंबर के आसपास आओ, ये बहुत सुंदर लगेगा। हमारा भी प्लान है थोड़ा बारिश में इधर आने का, विजयवाड़ा, बिकॉज़ बाकी साल तो बहुत गर्मी होती है, बट बारिश में यहाँ आया जा सकता है और थोड़ा टाइम बिताया जा सकता है। बहुत गर्म जगह है ये, जैसे मैंने आपको बताया, बट हाँ बारिशों में अच्छा होता है। और ये आप देख सकते हो कि हम मुर्गन होटल आ गए हैं। ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, मुर्गन होटल, ओल्ड एंड ओरिजिनल वाला है ये। सो अब यहीं से अंदर जाएंगे, मस्त खाना खाएंगे, आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा, मैं तारीफ़ नहीं कर सकता। सो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमारा वेज थाली आ गया। यहाँ क्या फंडा है कि आप एक वेज थाली लो और फिर जो आपको नॉन वेज लेना है अलग से लो। इसमें आप देख सकते हो राइस है, पापड़ है, फ्राई वेजिटेबल है, पुलाव है, कुछ ये है, ये मीठा है, और ये कड़ी जैसा कुछ आया है, ये सांभर आया है, और बाकी वो सब्जियाँ आई हैं। और इसके साथ ये घी भी देते हैं, इधर घी आया होगा, ये एक कटोरी घी आता है, ये है। और लास्ट में दही भी मिलता है अच्छा। और यहाँ का सबसे स्पेशल है प्रॉन्स। प्रॉन्स करी होता है, उसे थोड़ा घी और दही में डाल के खाते हैं, तो वो भी मंगाया मैंने। और कोरामिनी फ़िश, इस फ़िश को क्या बोलते हैं, सिंघाड़ा बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं नॉर्थ में, इधर तो मरल बोलते हैं, स्नेक हेड कोरामिनू, वो मंगाया। हाँ आ गया ये प्रॉन्स, ओके, ये हमारा प्रॉन्स आ गया, फ़िश करी कोरामिनू। अब खाते हैं ये इनका स्पेशल प्रॉन। तो इसको खाने का सही तरीका है, प्रॉन लीजिए थोड़ा सा, यहाँ राइस में मिक्स करने के लिए साइड में रखिए, थोड़ा सा लेते हैं, और फिर ये घी आता है इसके साथ, ये घी लो, इसको राइस में डालो थोड़ा सा, और पहले इसको ये प्रॉन के मसाले में राइस को मिक्स करेंगे, घी और इसको, और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये स्पेशल दही आता है मलाई वाला, इसको इधर डालेंगे बस थोड़ा सा, बिकॉज ये मसालेदार होता है, फिर दही एक बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। इसको सब मिक्स करो, घी, दही, प्रॉन, राइस एंड मज़े से खाओ। प्रॉन्स तो हमने खा लिया, अभी हम कोरामिनू खा रहे हैं, फ़िश करी, वो हमने अच्छे से खाया, मज़ा आया। अब ये फिनिश करेंगे। ये कोरामिनू लोकल फ़िश बहुत अच्छी है, मरल, वो प्रॉन्स खाया था हमने। क्या चीज़? नहीं बटर। और अपना लंच हो गया, बहुत मज़ेदार था। अब ये बिल भी आपको बता देंगे आगे जाके। आज तो हमने पूछा भी नहीं कितने का क्या है, सीधा आए खाए। पहले एक बार खाया तो थोड़ा आइडिया इतना महंगा नहीं होता। और जैसे साउथ इंडिया में होता है लास्ट में दही खाते हैं, तो हम भी वही खा रहे हैं। थोड़ा दही मंगाया मैंने अलग से, ये मलाई दही है वो भी खाएंगे, और ये थोड़ा मीठा है ये भी खाएंगे, फिर चलेंगे और आपको बिल भी बताएंगे। चलिए ख़त्म करते हैं हम। ये हल्का सा ये हाईवे से इस गली के अंदर आना पड़ता है, चेन्नई हाईवे से। सब ये चेन्नई हाईवे पे हम आ गए। अब क्या है, अपने को 15 किलोमीटर सीधा जाना पड़ेगा विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा से फिर ये चेन्नई हाईवे हम छोड़ के लेफ़्ट मार लेंगे हैदराबाद हाईवे के लिए। और अभी आपको बिल भी बताते हैं, चलिए। और ये थोड़ा आपको बिलिंग का आइडिया देते हैं। ये अपना बिल आपको ऐसे शायद दूर से समझ ना आए, बट ये है 1428 रुपये का। तो हिसाब बता देता हूँ, हमने 3 वेज थाली ली, मतलब 3 बड़े लोगों की, तो वो 600 हो गया। 200 रुपये की एक थाली थी। एक बच्चे की थाली 100 रुपये की थी। बच्चे को सब वो चीज़ मिलती है जो बड़े को मिलती है, बस उसका हाफ़ रेट होता है, यही फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ कम मिलेगा, सब मिलेगा बराबर। और फिर जो मेन आइटमें थी हमने दो, एक हमने कोरामिनू लिया था फ़िश करी जो यहाँ की स्पेशलिटी है, और एक हमने प्रॉन्स लिया था वो भी यहाँ की स्पेशलिटी है। तो वो दोनों 330 रुपये के थे।
सो 660 रुपये का तो अपना फिश और प्रॉन हो गया, बाकी 600 रुपये की थालियाँ हो गई, 100 रुपये की बच्चे की थाली हो गई और कुछ GST लगा है 60-68 रुपये। सो सब मिला के 1428 का बिल हमें आ गया है। खाना बहुत मज़ेदार था, अच्छा था। अब यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है। अब लग रहा है कि 5 घंटे टिक जाएंगे अच्छे से। राइस वाइस खा लिया, घी भी भर के देते हैं, वो कटोरी घी भी खाया। अब सही है। सामने आप देख सकते हो ये चेन्नई हाईवे है। इधर से अपने को 10 किलोमीटर वापस विजयवाड़ा की साइड जाना है और वहाँ से फिर लेफ़्ट मार के हैदराबाद हाईवे पकड़ना है। तो चलिए, ये आगे थोड़ी दूर में नदी पार आपको अंबेडकर साहब की स्टैचू दिख रही होगी। ये मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा था, ये अभी इनॉग्रेट हुई है कुछ दिन पहले, तो इसका न्यूज़ आर्टिकल आया था। ये इंडिया की सबसे बड़ी या दूसरी सबसे बड़ी अंबेडकर स्टैचू है, शायद दूसरी है, ऐसे कुछ मैंने पढ़ा था, या शायद सबसे बड़ी हो, बट 1 और 2 के बीच में ही है ये, या 1 है या 2 है। ये एकदम हमारे होटल जहाँ हम रुके थे आते में, ताज विमानता विजयवाड़ा, उसके एकदम सामने ही है, मतलब सामने 500 मीटर में ही है। काफ़ी अच्छी स्टैचू है। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले इनॉग्रेट हुई है, न्यूज़ व्यूज़ में आया था अच्छे से, मैंने तब देखा था। अभी स्टैचू देखी तो याद आया। चलिए, अब अपने को आगे से लेफ़्ट होना है हैदराबाद के लिए। ये नदी पार करनी है, फिर लेफ़्ट होना है। ये आप सामने देख सकते हो कनक दुर्गा टेम्पल, ओम बना हुआ है यहाँ पे, बहुत सुंदर दिख रहा है। हमारी किस्मत थोड़ी अजीब सी है, हम आए बहुत बार है, 6-7 बार, बट कभी जा नहीं पाए, बट फिर कभी जाएंगे। ये शहर इन्हीं मतलब कनक दुर्गा के नाम पे ही कुछ बसा है। विजयवाड़ा मतलब विक्ट्री, जीतना। यहाँ पे आई थिंक कोई वो था, असुर था जिसे माँ दुर्गा ने मारा था, और उन्हीं के नाम पे विजयवाड़ा पड़ा। आई थिंक विजयदशमी से कुछ रिलेटेड है, बट आई थिंक पढ़ा था मैंने एक बार जब मैंने थोड़ी रिसर्च। प्लांट के सामने आ गए और इधर कोंडापल्ली का सर्कल आ गया है। अब इससे अपने को सीधा आगे जाना है हैदराबाद की ओर। और यहाँ पे जनरली फ्रूट्स बहुत बिकते हैं, अभी सीज़न के हिसाब से होता है। अभी मैंगो सीज़न है, तो अभी भर भर के इधर आम दिखेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जब भी मैं आया हूँ यहाँ, आम के सीज़न में, गर्मियों में तो आम बहुत होता है। ये देखो, अब यहीं से कोने से ही आम शुरू हो गया है, अंतहीन आम है, अंतहीन। बाप रे, काबरी मामड़ू भी है वो हरा वाला, बाप रे। बट सारा रसालू भी होगा, हाँ रसालू भी है। चलिए, हमारे पास है स्टॉक, हम नहीं लेंगे अभी, फिर कभी लेंगे। ये आ गए जय हनुमान। यहाँ बहुत सुंदर मंदिर है इनका। हम एक बार पहले गए थे, पूजा भी कराई थी, लड्डू भी खाए थे, बट आज तो हम ऑलरेडी फ़िश और वो सब खा चुके हैं, तो आज हम टेंपल नहीं जाएंगे। हम दूर से हनुमान जी को जय हनुमान बोल के नमस्कार करके आगे चलेंगे। सो जय हनुमान, चलते हैं आगे हैदराबाद की ओर। और ये हम विजयवाड़ा से लगभग 40-45 किलोमीटर्स आगे आ गए, और विजयवाड़ा के बाद का ये पहला टोल प्लाज़ा ऑलमोस्ट आने वाला है। 500 मीटर का बोर्ड अपने को दिख गया है। चर्च है बड़ा सही यहाँ पे, किसारा टोल प्लाज़ा आ गया, ये देख सकते हैं आप सामने। अब यहाँ से हमारा घर रह गया 280 किलोमीटर। टाइम लगेगा 4 घंटे घर पहुँचने के लिए। सुबह से हम गाड़ी चला चुके हैं 7 घंटे, और किलोमीटर हम सुबह से कवर कर चुके हैं 436। अभी भी 280 किलोमीटर्स रह गए हैं। किसारा टोल प्लाज़ा पार कर रहे हैं, जा रहे हैं तेलंगाना की ओर। 100 किलोमीटर लगभग में कोडाड आएगा, जो होगा बॉर्डर। ये मैं इधर तो आया था आपको वायरा और मुनेरू का संगम दिखाने, बढ़िया तो सूख गई है। ये एक्चुअली 2 नदियाँ हैं। इस कोने से वायरा आती है, वायरा गांव से आती है, इस कोने से मुनेरू आती है। यहाँ बीच में आके दोनों मिलती थी, और फिर ये आगे मुनेरू कहलाती है, बिकॉज मुनेरू बड़ी नदी है। बट अभी आप देख सकते हो पूरा सूख गया है, ना वायरा में पानी है ना मुनेरू में शायद थोड़ा थोड़ा ज़मीन के अंदर से पानी चल रहा है, बहुत कम है। ऊपर से तो नहीं चल रहा, ऊपर में तो बीच बीच में दिख रहा है बस, शायद ज़मीन के नीचे थोड़ा हो। वायरा तो पूरी सूख गई है, जो वायरा गांव से आती है, कुछ भी नहीं है, बस बंजर है। ये देखो आप, यही अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखोगे पिछले साल जुलाई में जब हम विजयवाड़ा आए थे, तो उसमें आपको इतना पानी दिखेगा, आप यकीन नहीं मान सकते कि ये सेम नदी होगी जो सूखी हुई है। मैं स्पेशली आया रोड पर, मैंने कहा दिखाता हूँ, बट ये मैंने एक्चुअली इतनी सूखी हुई कभी नहीं देखी थी। मैं गया हूँ उस रास्ते से बहुत बार, मैंने नोटिस करा, बट ये पहली बार है कि पूरी सूखी हुई नदी दिख रही है। अदरवाइज़ हर बार थोड़ा पानी तो होता है। चलिए, वो उधर गाड़ी खड़ी करके आया था मैं आपको दिखाने के लिए, बट कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, चलते हैं। ये पूरे आंध्र प्रदेश में ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं जहाँ पे भी ये YSR मतलब ये जो अभी के CM हैं जगन मोहन रेड्डी, इनके फादर की स्टैचू है, सबको कवर करा हुआ है हर जगह। पहले ऐसा नहीं था, ये देखो आप, आगे भी कवर करा हुआ है, आगे भी 2-3 स्टैचूज़ हैं। ये हमने पूरे आंध्र प्रदेश में देखा। सो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बट मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ इलेक्शन है, तो मुझे लग रहा है शायद इलेक्शन कमीशन ने कुछ बोला होगा कि आप ऐसे हर जगह अपने फादर की स्टैचू नहीं लगा सकते या उनको नहीं दिखा सकते, बिकॉज ऑब्वियसली लोग इन्फ्लुएंस होंगे। मुझे ऐसा लगता है
या तो इलेक्शन कमीशन का होगा या कोई कोर्ट का ऑर्डर होगा, इसलिए सारी कवर्ड है। अगर कोई आंध्र प्रदेश से हमारा वीडियो ब्लॉग देखता है, उन्हें पता है ये सारी स्टैचूज़ क्यों कवर्ड है, तो हमें बताएं कमेंट्स में। हमें इंटरेस्ट है, हमने बहुत जगह देखा कवर्ड है, तो मुझे ऐसे ही लगा शायद कोर्ट का या इलेक्शन कमीशन का कोई ऑर्डर होगा। अभी इलेक्शन सीज़न चल रहा है। बिकॉज़ पहले मैं आया हूँ, पहले खुली होती थी, मैंने देखी है स्टैचूज़ बहुत बार, बट पहली बार ऐसा है। ये अपनी गाड़ी इधर खड़ी है, 43 डिग्री टेम्परेचर है, हालत ख़राब हो गई है, फटाफट चलता है। मैंने गाड़ी ऑफ भी नहीं करी थी इसलिए, एसी के चक्कर में। लाइन से दोबारा यहाँ आम बिक रहे हैं, और ये विजयवाड़ा से हैदराबाद जाने वाली रोड पे है। यहाँ मेन तो बागनपल्ली है, थोड़ा रसालू है, वो काबरी मामूड़ी है। गन्ने का जूस पीना है किसी को? अच्छा, गन्ने का है भी नहीं, कुछ और है। चलिए चलते हैं। अब हमारे मीटर पे देखो आप, ये 46 डिग्री बता रहा है, आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा। अच्छा, फिर 45 हो गया। ये मैंने पहली बार मीटर में 46 देखा है, इससे ऊपर मैंने कभी नहीं देखा था। तो बहुत गर्मी है, बहुत बच के चलें, हो सके तो ना ही चलें। डिग्री की धूप में हम पहुंच गए हैं चीलाकल्लू टोल प्लाजा आ गए हम। एक तो नाम ऐसे हैं कि बोले नहीं जाते। अब भी अपना घर रह गया है 252 यहाँ से। अब कुछ ज़्यादा खाने पीने का प्लान है नहीं, थोड़ा शाम होगी 4 साढ़े 4 तो कहीं चाय पी लेंगे। और यहाँ आइसक्रीम वाला आता है, एक हेरिटेज की फैक्ट्री आती है, उसके बाहर आइसक्रीम मिलती है, तो वहाँ आइसक्रीम खा लेंगे। देख सकते हैं यहाँ लिखा है NTR डिस्ट्रिक्ट ज्यूरिडिक्शन एंड्स, और यहाँ लिखा है थैंक यू AP टूरिज्म आंध्र प्रदेश इंडिया सनराइज स्टेट। बिल्कुल सनराइज़ है, 45 डिग्री है। और आप सामने देख सकते हैं पलेरू नदी में पानी है थोड़ा बहुत, बाकी किसी नदी में पानी नहीं था, इसमें थोड़ा बहुत है। ये नदी बॉर्डर है, ये नदी पार करते ही हम तेलंगाना में आ जाते हैं। और तेलंगाना का बोर्ड भी इधर दिख गया, इधर बाइक है, बाइक जाती है। तो चलो, फिर पीछे गाड़ी आ गई, छोड़िए। उधर ग्रीन कलर का बोर्ड है इस स्क्रीन के कोने में, वेलकम टू तेलंगाना। सो अब हम तेलंगाना आ गए, अब और कोई बॉर्डर नहीं है, अब यही रास्ता रहने वाला है। यहाँ से 238 किलोमीटर्स रह गया अपना घर, और टाइम लगेगा 3.5 घंटे, 3 घंटे 30 मिनट। चलिए, सूर्यपेट पुलिस के बोर्ड लगे हैं। ये बॉर्डर चेक पोस्ट है तेलंगाना जाने के लिए। जनरली तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट अभी इलेक्शन टाइम है, इसलिए उन्होंने थोड़ी बैरिकेडिंग ज़्यादा करी है। बेचारे पुलिस वाले भी गर्मी में बैठे हैं, 45 डिग्री में ड्यूटी लगी है, मानना पड़ेगा, मेहनत है। देख सकते हो पीछे बॉर्डर आया, फिर पुलिस का चेक पोस्ट आया जहाँ इलेक्शन वाले थे, और अब ये RTO आ गया है। तो यहाँ सारे ट्रक वाले साइड में जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट चेक कराएंगे। हमारा तो कुछ ज़रूरी नहीं है, हम सीधा आगे जाएंगे। ट्रक में बड़ा सही शेर लिखा है नीचे, इसमें लिखा है किसकी मजाल जो छेड़ दे दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। बड़ा सही शेर लिखा है। ऊपर भी लिखा है नसीब अपना अपना फिर वही दिल लाया हूँ। अच्छा, ऊपर तो इतना ही लिखा है, नीचे वाला बड़ा राइमिंग है शेर, बड़ा सही। चल, ये हम कोडाड़ से थोड़ा आगे आ गए, और यहाँ पे 2 कैनल आके मिलती हैं। यहाँ पे आपको सामने बोर्ड भी दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट लाल बहादुर मुख्याला ब्रांच कैनाल, बट ये पूरी सूखी हुई है, एक बूंद पानी नहीं है अभी इस पर। और ये हम आ गए हैं कोडाड़, मतलब बॉर्डर से 10-15 किलोमीटर आगे आ गए, और हम जा रहे हैं सूर्यपेट की साइड। आई थिंक सूर्यपेट यहाँ से 30-40 किलोमीटर होगा अभी, तो सूर्यपेट जाएंगे। सूर्यपेट के बाद फिर हम हैदराबाद की ओर जाएंगे, और वहीं कहीं रास्ते में हेरिटेज की फैक्ट्री आएगी, और वहाँ ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। सूर्यपेट से 15 किलोमीटर पहले, और आप देख सकते हो क्या बोलते हैं, दक्कन की पहाड़ियाँ, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिख रही हैं। यही पहाड़ियों को पार करते हुए जा रहे हैं। इधर लेफ्ट में आपको एक रोड जाती हुई दिख रही होगी, DMart का बोर्ड भी दिख रहा होगा आगे बस स्टैंड पे, वो है सूर्यपेट जाने की रोड। ये हम सूर्यपेट बाईपास कर रहे हैं, हम आउटर से निकल रहे हैं, बट अगर अंदर जाएंगे उस साइड तो सूर्यपेट आ जाएगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता, तो जो 1-2 कारण जिसके लिए सूर्यपेट फेमस है, वैसे मैंने पहले बताया है, बट अगर आपको याद है जो गलवान घाटी में क्लैश हुआ था इंडिया और चाइनीज़ सोल्जर्स का, तो उसमें जो कमांडिंग ऑफिसर थे जो शहीद हो गए थे, कर्नल बाबू, वो यहीं के थे, सूर्यपेट तेलंगाना के। मुझे इसलिए याद है बिकॉज़ मैंने न्यूज़ जब अगले दिन देखी थी तो उनकी बॉडी इधर आ रही थी, मतलब हैदराबाद से इधर आ रही थी सूर्यपेट, तो मुझे ध्यान है। और यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं आसपास। इसके अलावा सूर्यपेट क्या फ़ेमस है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताएं। अगर कोई मिठाई स्पेशल है, कुछ खाना स्पेशल है इधर का, तो बताएं। हम बहुत बार इधर से निकलते हैं, बट हमने कभी कुछ ट्राई नहीं किया बिकॉज़ हमें पता नहीं है। आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताएं। हम सामने जा रहे हैं सूर्यपेट पार करके हैदराबाद की ओर। कोसी नदी, इसमें है अच्छे से पानी,
बहुत नदियाँ सूखी हुई मिली, बट इसमें अच्छे से पानी दिख रहा है। अच्छा लगा देख के कि किसी नदी में तो पानी है आखिरकार। पत्थर है, बीच में नदी है, बहुत सुंदर। अब हमारा घर यहाँ से रह गया होगा लगभग 160-170 रह गया होगा। हमने तो हेरिटेज आइसक्रीम पार्लर का लोकेशन लगाया, वो अब यहाँ से है 37 किलोमीटर्स। और ये हम नारकटपल्ली के पास हैं। अब लगभग 20 किलोमीटर में नारकटपल्ली आ जाएगा, और उससे जस्ट 1-1.5 किलोमीटर पहले हेरिटेज का फैक्ट्री आ जाएगा, जहाँ नॉर्मली हम हमेशा रुकते हैं और कुछ ठंडा खाते पीते हैं, जैसे कोल्ड क्या बोलते हैं, कोल्ड आइसक्रीम, कोल्ड मिल्क, ऐसी कुछ लेंगे। वैसे तो चाय पीने में मज़ा आता है, ईरानी चाय मिलती है इस रास्ते में, बट इतनी गर्मी है 45 डिग्री, सो चाय तो नहीं हो पाएगा। आइसक्रीम या कोल्ड मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क ट्राई करते हैं। सॉरी, ये हम नारकटपल्ली से 12 किलोमीटर पहले, और ये नलगोंडा का कट आ गया है जो लेफ़्ट में दिख रहा है आपको। ये NH65 से नलगोंडा जाने वाला कट है। इससे अगर आप लेफ़्ट मार लोगे तो सीधा नलगोंडा पहुंच जाओगे। नलगोंडा पूरे भारत की गर्म में से गर्म जगहों में से एक जगह है। यहाँ आप सर्दी में भी आओगे तो प्यास मतलब धूप के कारण प्यासे हो जाओगे। ऑलरेडी यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और हम अब बस वेट कर रहे हैं। 10 किलोमीटर और में नारकटपल्ली में हेरिटेज आ जाएगा, तो कुछ ठंडा खाएंगे पिएंगे। जो हेरिटेज का पार्लर है ये बस 800 किलोमीटर है इधर। क्या है, इससे 1 किलोमीटर पहले आपको बोर्ड भी दिख जाएगा अगर आप लोकेशन लगा के नहीं आ रहे। जैसे वो बोर्ड लगा है 500 मीटर वाला, वैसे अभी 1 किलोमीटर पहले बोर्ड लगा था कि हेरिटेज पार्लर 1 किलोमीटर में है। वो बोर्ड देख के आप नीचे की तरफ हो जाएं, फ्लाईओवर पे ना चढ़ें, नारकटपल्ली से पहले वाले फ्लाईओवर पे, और नीचे हो जाए। नीचे होते ही 200-300 मीटर में आ जाएगा। ये सामने हेरिटेज की ही फैक्ट्री है इधर में लेफ़्ट में, और ये सामने आपको दिख गया होगा हेरिटेज प्रीमियमनेस, ये सामने दिखा दो, इधर है फैक्ट्री। ये फैक्ट्री है इनकी, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड करके। और यहीं पे आगे इनका छोटा सा शॉप है, पता नहीं, होना तो चाहिए, हमेशा खुला होता था। आज खुला है ना? हाँ खुला है, बट गाड़ियाँ इतनी नहीं है। संडे को जनरली गाड़ियाँ रहती थी, शायद लोग गर्मी की छुट्टी में दूर गए हैं, वापस नहीं आए। अदरवाइज नॉर्मली फ्राइडे संडे बिजी रहता है ये। चलिए, ये हेरिटेज पार्लर पे रुके थे हम। ये मैंने कोन ले लिया, फादर इन लॉ ने बादाम मिल्क लिया। अभी वेट कर रहे हैं, बेबी और उसकी मम्मी वॉशरूम गए, वो आएंगे तो फिर और कुछ खाएंगे और फिर चलेंगे। ये फैक्ट्री के इधर इन्होंने बैठने का लगाया हुआ है, कुर्सी लगाया हुआ है ऐसे। ये पार्क सा बनाया हुआ है, कुर्सी लगाए, वो वहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी पार्किंग में, और वहीं पे गाड़ी के साथ में वॉशरूम्स हैं। अब यहाँ ये खाएंगे, फिर वो लोग वॉशरूम से आएंगे, उनको भी कुछ खिलाएंगे, फिर जाएंगे। ये है हेरिटेज मिल्क पार्लर, यहाँ हम रुके थे। यहाँ हमारा बेबी खा रहा है कोन, मैं भी खा रहा हूँ। मैंने एक और लिया, मैंने एक पहले खाया, सही लगा। ये सही रेस्ट स्टॉप है खाने के लिए, कूल। चले बेबी। ये आप सामने देख सकते हो। अब एग्जैक्टली हमारा घर यहाँ से 122 किलोमीटर है। सुबह से हम ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर आ चुके हैं लगभग, मतलब 595 बता रही है, लगभग 600 मान लीजिए आप। सो मतलब आज हमने टोटल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 722 किलोमीटर का कवर करना है। मैंने 700 सोचा था, बट 22 इसलिए लगा बिकॉज हम जहाँ नाश्ता करने गए वहाँ 10-15 किलोमीटर हम अंदर गए, 10-15 किलोमीटर हम बाहर आए, तो वो एक्स्ट्रा लग गया। सूरज बहुत सुंदर लग रहा है एकदम। हाँ क्या हो रहा है? सुंदर कर रहा है 45 डिग्री। हाँ टेम्परेचर 45 है, बट अभी जस्ट बादलों के पीछे छुपा है, तो बड़ा सही लग रहा है ऊपर से देखने में। बट हाँ गर्मी तो आज भयंकर वाली है। 46 तक देखा इस गाड़ी में। इस गाड़ी में मुझे 46 याद नहीं, 43, 44, 45 तक देखा था। आज 46 भी देख ही लिया मीटर में। चलिए आगे चलते हैं। रास्ते में ये विलेज ऑर्गेनिक के काफ़ी बोर्ड दिखे मुझे, विलेज ऑर्गेनिक किचन, और ये किसी ब्लॉगर ने ब्लॉग भी बनाया था, मैंने ब्लॉग देखा था इधर खाने की। इंटरेस्टिंग तो क्या, मतलब गांव के स्टाइल का खाना बोलते हैं ये लोग उसे। अब कितना गांव होता है मुझे नहीं पता, बट हाँ जैसे गांव में जो बर्तन होते हैं वैसे बर्तन में देते हैं। ये है, ये नया खुला है, 1-2 ब्लॉग्स इसके आए हैं, मैंने देखा है। विलेज ऑर्गेनिक बनाया तो अच्छा है बाहर से, नो डाउट। मैंने कभी खाया नहीं है। वैसे भी अगर मैं हैदराबाद जा रहा हूँ तो मैं इतना लेट कभी खाना खाऊंगा नहीं, बिकॉज़ ये तो हैदराबाद से बस 100 किलोमीटर पहले है। सो अगर हम विजयवाड़ा से भी आएंगे तो 12-1 बजे अगर हम विजयवाड़ा से निकलेंगे तो खा के ही निकलेंगे। सो ये हमारे पॉइंट में बेकार है, मतलब शायद ये कभी खाने के लिए ट्राई ना हो पाए। बट हाँ मैंने इसके ब्लॉग्स देखे हैं, अगर आपको ट्राई करना है आप कर सकते हो। और यहाँ से हमारा घर अब रह गया है 107 किलोमीटर। आप देख सकते हैं इलेक्शन चेकिंग के बैरिकेड्स लगे हुए हैं,
बट लकीली कोई चेक नहीं कर रहा, तो हम आगे जाते हैं। ये टोल प्लाज़ा है, पंथंगी है शायद, पंथंगी है, कौन सा है, हाँ पंथंगी टोल प्लाज़ा आ गए हम। अब यहाँ से 107 किलोमीटर है अपना घर, जो 107 बचा उसमें से भी लगभग 60-70 किलोमीटर तो ORR ही है। तो अब नॉर्मल रोड 30-35 किलोमीटर ही बची है, पार करते हैं, चलते हैं। ये हमारा शीशा देखो आप, इतनी मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिर रही हैं, बट झमझम तेज़ वाली बारिश नहीं है, हल्की है, बट बूंदें बहुत बड़ी बड़ी हैं। पहले छोटी छोटी गिर रही थी थोड़ा पीछे, अब एकदम बड़ी बड़ी गिर रही है। ये देखो आप, वाह, इसको अगर एक बार साफ भी कर दे तो और अच्छे से दिखेगा। ये इतनी मोटी मोटी पानी की बूंदें। ये बज गए हैं शाम के 4:45, और जब 4 बजे हमने आपको टेम्परेचर पीछे नलगोंडा के पास दिखाया था वो था 45-46, और अभी आप देखो हल्की सी बारिश आई और टेम्परेचर गिर के हो गया 34। वैसे वो बारिश गायब हो गई, अब रुक गई, अब कोई बारिश नहीं हो रही, बट उसने इतना असर कर दिया कि 12 डिग्री टेम्परेचर एकदम से कम हो गया। बहुत सही, बहुत सही। चलिए, अच्छा लग रहा है। और ये आप देख सकते हो बोर्ड इधर आ गया, टोल रोड एंड्स। अभी जो अच्छी वाला रास्ता था ये ख़त्म हो गया, अब लगभग 20-25 किलोमीटर रास्ता थोड़ा घिच-पिच रहेगा, और उसके बाद अपना ORR लग जाएगा। ORR तो बढ़िया है, ORR एक बार लग गया तो फिर तो मस्त हम घर पहुंच जाएंगे, बट लगभग 15 से 20 किलोमीटर थोड़ा घिच-पिच रहने का उम्मीद है। और हमारा घर अब रह गया है बस 76 किलोमीटर, और आप लेफ़्ट में देख सकते हो द फेमस रामोजी फिल्म सिटी आ गया। ये मार्कर है, ये आता है तो लगता है कि बस अब घर आने वाला है इस रोड से, बिकॉज़ इसके बाद क्या है कि इससे 3 किलोमीटर आगे पे ORR आ जाता है, और ORR तो अपने घर जैसे है, एक बार ORR चढ़ गए तो मतलब घर आ ही गए। सो ये बड़ा सही लगता है। चलिए, अब 2.5 किलोमीटर्स में ORR का कट आ जाएगा तो ORR चढ़ते हैं। खुशी की सीमाएं नहीं है, बिकॉज़ अब आ गया है ORR आ गया, मतलब घर आ गया लगभग। अब 1 घंटा लगेगा, अभी भी 1 घंटा 5 मिनट, बट इस पर तो गाड़ी चलाना आसान है, और एक बार इसको एंटर करते हैं तो लगता है घर आ गया। पहले जब हम दिल्ली रहते थे तो ऐसी फीलिंग हमें आती थी नोएडा आके, जब नोएडा आते थे तो लगता था अब घर आ गया, और जब जयपुर वायपुर से आते थे तो गुड़गांव आके ऐसा लगता था कि अब घर आ गया। सो वैसी फीलिंग आजकल हमें हैदराबाद रहने से, मतलब ORR पे आने के बाद होती है। तो चलिए, अब बस 70 किलोमीटर रह गए। सुबह से हम चल चुके हैं 650 किलोमीटर, गाड़ी ऑन रही है लगभग 10 घंटे, और अगर वैसे लगाएं तो लगभग 11 घंटे हमें निकले हुए हो गया। 6 बजे निकले थे, 5:20 हो गए, सो लगभग 11 घंटे हो गए। काफ़ी सही डिस्टेंस कवर कर लिया हमने, बस अब लास्ट के 70-72 किलोमीटर कवर करते हैं, लगभग 1 घंटा लगेगा, फिर घर पहुँचते हैं। और ये ORR पे हैं हम, उधर गाड़ी फंसी हुई है तो इधर जा रहे हैं। चिल्लड़ तो अपने पास है नहीं, अब क्या करें। ORR पे चढ़ गए हैं और अपने को 67 किलोमीटर घर जाना है, जिसमें से आई थिंक 7-8 किलोमीटर ORR के बाद होगा, ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर ORR पे जाना है। सो ORR चढ़ते हुए हमेशा 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली बात तो इस पर स्पीड लिमिट गाड़ी के लिए 120 है, सो हमने मज़े से 108 का क्रूज़ डाल दिया, हम उस पर जाएंगे। बट जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, पहली कि इस पर पेट्रोल पम्प नहीं आता, तो हमेशा डीजल और पेट्रोल इतना रखें कि आप 50-100 किलोमीटर जा सको। जैसे मेरी गाड़ी में अभी लगभग 150 किलोमीटर की रेंज है, और अपने को बस 60 किलोमीटर ही जाना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, और दूसरी ज़रूरी बात कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं मिलेगा आपको इस रोड पे, तो अगर आपको जो भी करना है, जहाँ डीजल वीजल भराएंगे पहले वहीं कर लें, और फिर इस पे चढ़ें, बिकॉज़ 1 घंटे तक आपको कहीं वॉशरूम और पेट्रोल पंप इस रोड पे नहीं मिलेगा। तीसरी बात, खाने पीने का भी कुछ नहीं मिलेगा। सो अगर आप भूखे हैं तो पहले ही खा के इस रोड पे चढ़ें। हम तो मज़े से लंच करके आए हैं, आइसक्रीम खा के आए हैं, तो हमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। सामने आप देख सकते हो रोड बहुत मज़ेदार है, इस पर बाइक वाइक अलाउड नहीं है, बाइक, स्कूटर, बैलगाड़ी कुछ अलाउड नहीं है, ट्रैक्टर, तो इस पर बस गाड़ियाँ और ट्रक चलते हैं। और पहली जो 2 लेन है इनकी स्पीड 120 है, जिस पे हम चल रहे हैं, और लास्ट की 2 ट्रकों के लिए उन पे 80 है, 80 या 100 ऐसी कुछ है, पर अपने को तो 120 वाली से मतलब है, हम गाड़ी वाले हैं। सो मज़े से जा रहे हैं। अब 50 किलोमीटर चलते हैं, फिर घर के यहाँ पहुँचते हैं। और अगर आपको क्रूज़ का फंडा नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता था जब मेरे पास वैगनार थी, तो कई लोगों को हो सकता है ना पता हो, तो क्या होता है कि आप जो नई वाली गाड़ियाँ हैं इनमें एक स्पीड सेट कर सकते हो। जैसे मैंने 108 करी हुई है, और आप देख सकते हो मेरा पैर एक्सेलेरेटर पे नहीं है, बस मैंने पैर रेडी रखा है कि अगर ब्रेक मारना पड़े तो मैं मार लूँ, बट मेरा पैर खाली है, ये देखो, किसी पेडल पे नहीं है, बट गाड़ी अपने आप 108 पे जा रही है। सो एक क्रूज़ फीचर होता है, बट फिर भी पैर मैं हटाता नहीं हूँ, मैं पेडल पे पैर को रेडी रखता हूँ,
उसका कारण ये है कि अगर एकदम सडन ब्रेकिंग करनी पड़े तो मैं मार पाऊँ। और क्रूज़ में क्या फंडा होता है, जैसे ही आप ब्रेक को टच कर दोगे ना तो क्रूज़ अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। जब तक आप ब्रेक पे पाँव नहीं दबाओगे तब तक वो चलती रहेगी जो स्पीड आपने डिफाइन करी है उस पर। सो ओवरऑल बड़ा सही है, बिकॉज इस पर 120 की स्पीड लिमिट है, तो आप आराम से 108 पे क्रूज़ लगा के जा सकते हो। और ये हम 720 किलोमीटर कवर करके आ गए घर। लगभग आज अपने को पूरा एक टैंक डीजल लगा, मैं देख रहा हूँ लगभग 40 to 4300 4300 का तो डीजल लगा। टोल भी मैंने जब देखा था तो ऑलमोस्ट 1400 के आसपास का टोल लगा था। और क्या खर्चा आया आज, और खाने का भी ऑलमोस्ट 1500 के आसपास का खर्चा आया होगा। सो आज का थोड़ा आइडिया देते हैं आपको खर्चे का। सो अपना लगा 4300 प्लस 3000 मान लेते हैं राउंड ऑफ करके। सो अपना ऑलमोस्ट 7300 लगा। इसमें खाते पीते मज़े से 4 लोग, बिकॉज हमारा बेटा भी फुल एक बंदे जैसा खाता है, कोई कम नहीं खाता। 4 लोग खाते पीते हम हैदराबाद आ गए। टाइम ऑलमोस्ट 11 घंटे लगा, 10.5 घंटे गाड़ी चल चुकी है और 1-1.5 घंटे का ब्रेक होगा। सुबह 6 बजे हम चले थे, अभी 6-7 हुआ। सो एग्जैक्टली 12 घंटे में हम खाते पीते घर आ गए। सामने आप देख सकते हो हम नालागंडला आ गए हैं, मतलब सॉरी टेल्लापुर कट पे आ गए हैं। अब यहाँ से नालागंडला 2-2.5 किलोमीटर ही है, सो अब ज़्यादा नहीं है। सो होप यू एन्जॉयड दिस ब्लॉग। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। और अब पता नहीं कहाँ जाएंगे, अभी कुछ फिक्स नहीं है। जब भी जाएंगे आपको साथ लेके चलेंगे।